मैं इस वक्त टप्पल में हूँ, जो कि अलीगढ़ ज़िले का एक तहसील है, और इस टप्पल में इसी सहकारी जो सोसाइटी है यहाँ पर डीएपी खाद मिलता है। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, और जहाँ पर डीएपी खाद मिलनी चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो कुछ खड़े हुए हैं, और कुछ लोग आके यहाँ से वापस चले गए हैं, क्योंकि डीएपी खाद बीते 3 या 4 दिनों से नहीं है। ये बता रहे हैं कि सोमवार को डीएपी खाद आई थी और उसके बाद से नहीं है। आप यहाँ कब से चक्कर लगा रहे हैं डीएपी खाद लेने के लिए? 5-7 दिन हो गए जी। 5-7 दिन से? तो क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही? अभी आई ना है, आई नहीं है। हाँ। तो उससे क्या नुकसान हो रहा है आपका? अब खेत तैयार खड़े हैं जी बोने के लिए। हाँ। और डीएपी है ना, लेट ही होगा। अच्छा, और क्या? और अगर 2-4-5 दिन और नहीं मिलता है तो तब? फिर नुकसान रोज ना, माल ही ना रहेगी, हम फिर हाल आएगी, दोबारा प्लेवट करनी पड़ेंगे। दोबारा फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा प्लेवट करनी पड़ेंगी, पानी चलाना पड़ेगा उसमें, फिर जवाले होगी। अच्छा, तो खाली 8 दिन हो गए हम आते आते। 8 दिन से आ रहे हैं डीएपी के लिए? पहले भीड़ लग गई पीछे तक, कम से 500 आदमी हो गए वहाँ, जब ना बाद ना मिली। एक गाड़ी आई है, 150 कट्टा बता रही है हमें, तो एक गाड़ी भी ना बता रही। सोमवार को केवल 150 कट्टे आए? हाँ, 150 कट्टा आई। लेने वाले कितने थे यहाँ पे? 500 ही कम से कम। ज़्यादा आ गए हैं तो देख देख के चले जाएँ वापसी, नंबर ना आए वो। तो ये हरियाणा वाले भी आके लेकर जाते हैं? हरियाणा वाले तो ले गए यहाँ से कम से 90% डीएपी यहीं से हुई हूँ। 90% हरियाणा गई है। अच्छा। हाँ, 10% में लिए टप्पल वालों के। हरियाणा के भी गए, हरियाणा वाले भी। आप यहाँ पे डीएपी बांटते हैं? मैं यहाँ सचिव हूँ, सहकारी सचिव हैं? टप्पल। हाँ। तो ये कब से नहीं आई है डीएपी? डीएपी सोमवार से नहीं है, सोमवार को ख़त्म हुई थी। अच्छा, तो ये हरियाणा के लोग भी डीएपी आके यहीं से लेकर चले जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो जनपद अलीगढ़ का है उसका आधार से मिलती है, फिंगर लगा के, बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक से? अभी कुछ नियम में भी चेंज हुए हैं क्या? नियम यही है कि ज़मीन के आधार से दी जाएगी, अब फर्द जमा की जाएगी उसकी, जितनी उसके पास ज़मीन है उसके आधार पर दी जाएगी। और कितना आप लोग देते हैं? जैसे अगर आलू किसी को, मतलब अगर आलू पे के लिए ज़मीन ले रहा है खाद, हाँ। तो 5 बीघे पे 2 कट्टे। ये अभी नया नियम आया है, 5 बीघे पे 2 कट्टे? जी। और पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था? पिछली बार यही था कि 2-3 कट्टे, 4-5 कट्टे तक तो दे देते हैं किसान को, एक अच्छा। आधार पर। अच्छा, इस बार केवल 2 कट्टे? जी। अभी जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है उसी के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से किया जा रहा है। जिला स्तरीय अधिकारियों का नियम है ये। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? किसान आदमी। किसान हैं, तो ये प्राइवेट में मिल रही है डीएपी? हाँ, प्राइवेट में बहुत मिल रही है। आप कहीं से भी जाके परचेज़ करेंगे तो आपको कहीं पे 1450 की, कहीं पे 1350 की प्राइवेट में स्टॉक मिलता है। अपनी सोसाइटियों पे स्टॉक ऊपर से नहीं आ पा रहा है। अच्छा, यहाँ जो डीएपी 1250 रुपये की है, वो अगर प्राइवेट पर आप खरीदते हैं 1200 रुपये की, यानी यहाँ जो डीएपी 1200 रुपये में मिल रही है, वो प्राइवेट में कितने में मिल रही है? यहाँ पे 1450, 1500, जैसे भी दुकानदार का मन करता है उसी हिसाब से काट के देता है। 1400, 1500, 1350। तो अगर सरकारी आपको डीएपी नहीं मिली तो आप वहीं से खरीदते होंगे? मजबूरी है किसान आदमी की, क्या करेगा, फसल बोनी है तो कुछ भी करता है। एक और कंडीशन, तो ये आप देखिए कि सरकारी केंद्रों पर जब डीएपी नहीं मिलती है तो उसका फ़ायदा जो है वो प्राइवेट कंपनियां उठाती हैं, और प्राइवेट जो दुकानदार हैं वो किसानों को जो 1200 रुपये की डीएपी है उसको 1400, 1500, जितना मन किया वो उतने रेट पर खरीदता है। विजय जी, ये बताइए कि इस इलाके में कौन कौन सी फसल होती है और डीएपी क्यों ज़रूरी है, और अगर इनको नहीं मिली डीएपी तो क्या नुकसान होगा इनका? रवीश जी, एक तो आलू की फसल जो अब से पहले लग चुकी है उसके लिए ब्लैक में किसानों को खरीदनी पड़ी, और सरसों की फसल लगी उसके लिए ब्लैक में खरीदनी पड़ी। ये जो आती है तो ये तो बिल्कुल इस तरह से है कि बंदर बांट हो जाता है। आप देख ही रहे थे कि 150 कट्टे आए और 500 आदमी थे। क्या बांट दिया होगा इन्होंने, किसको क्या दे दिया होगा? उस ऊपर से ये है कि हरियाणा वाले ले जाते हैं या फिर पावरफुल लोग ले जाते हैं। यहाँ के भाई होंगे, यहाँ पावरफुल हैं ही, कोई विधायक की सिफारिश, सांसद की सिफारिश, कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों की सिफारिश हो जाती है।
और अब गेहूं की बिजाई जब बिल्कुल तैयार है, खेत हमारे तैयार हैं, और जब डीएपी नहीं मिलेगी तो खेत सूख जाएंगे, पलेवा दोबारा से करनी पड़ेगी, पानी लगाना पड़ेगा, तो फसल फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, या किसान मजदूरी लागत भी बढ़ जाएगी, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार जुताई करो, दोबारा जुताई करो, उसे तैयार करो, बहुत लागत बढ़ जाती है उसमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर टप्पल के सरकारी खरीद केंद्र का ये हाल है। केंद्रीय मंत्री से कल हमने बात की, जो उनका ये कहना है कि सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है और डीएपी की ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन महज नई दिल्ली के इलाके से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के टप्पल के ये हालात हैं कि 7-7, 8-8 दिन से जो किसान हैं वो डीएपी के लिए चक्कर लगा रहे हैं, और जो प्राइवेट फर्म है, जो प्राइवेट दुकानदार हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो डीएपी का ज़्यादा पैसा इन किसानों से वसूल रही हैं। मैंने अभी आपको दिखाया कि टप्पल में जहां पर डीएपी मिलती है उस केंद्र का क्या हाल है। अब हम यहां से जा रहे हैं तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हामिदपुर, एक सरकारी केंद्र है, वहां पर हम देखने जा रहे हैं कि आखिर वहां पर डीएपी मिलती है कि नहीं। अब मैं हामिदपुर सहकारी केंद्र में आया हूँ। ये हामिदपुर का सहकारी केंद्र है, लेकिन ये कोई यहाँ पर इस वक्त नहीं है। आमतौर पर अगर डीएपी मिलता तो इस सहकारी केंद्र पर एक लंबी लंबी कतार यहाँ पर लगती, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस सहकारी केंद्र पर ताला लगा हुआ है, क्योंकि डीएपी नहीं है। तो ऐसे में किसानों को जवाब तक देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। मात्रा डीएपी बोर्ड, केवल डीएपी का बोर्ड लगा हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं कि ये सहकारी केंद्र, इस पर कोई नहीं है। डीएपी दादा यहीं पे मिलनी चाहिए, यहीं पे मिलनी चाहिए जी। प्राइवेट में मिल रही है 1400 रुपये कट्टा दे रहे प्राइवेट वाले, सरकारी खात है वो ट्रिपो का 1400 रुपये कट्टा सरकारी, हाँ नहीं प्राइवेट वाले, और सरकारी में 1200 को। और यहाँ मिले ना, आज हम 3-4 दिन चक्कर काट रहे हैं, यहाँ तो ढींग रहे थे। तो ये आप देखिए कि ऐसे किसान जो है मिल रहे हैं, हम तो 3 दिन से चक्कर डेली मार रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो ये तो ताला लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ ताला लग रहा है, कल भी ताला लग रहा है, और जब आज भी डीएपी आनी है, ये रात में उतरी होगी यहाँ, या कल उतरी होगी, रात में उतरी है ये कड़ी डीएपी। यहाँ है ना कोई, सब माल सप्लाई में चले जाओ, 10 अन्य मिले 20 अन्य ना मिले। तो आपका कौन सा फसल इसमें डीएपी चाहिए आपको? हमें गेहूँ की चाहिए। गेहूँ में? हाँ। तो गेहूँ की बुवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल है, तो आज तक खूब बुवाई चल रही है धूम। और अगर डीएपी 4-5 दिन 6 दिन और नहीं मिला तो लेट होगी हमारी फसल। अच्छा, लेट हो जाएगी। लेट होगी। लेट होने से आपको क्या नुकसान होगा? हमको नुकसान ही बैठा हो कि आगे जो फसल में मतलब जो हवा चल जाती है ना, अब उनके फरवरी के में अगर हवा चल जाती है तो गेहूँ उतर जाता है, हल्का बैठता है। अब अच्छा बैठेगा, जो हमारा 4-6 दिन 10 दिन पहले उठ जाएगा, हाँ, तो हमें बढ़िया पड़ेगा। अच्छा, अब हम जितना लेट बोएंगे उतना हमारे नुकसान। अभी आप सोचिए कि खेत में नमी है, और नमी होने के चलते किसान जल्दी से जल्दी अपनी जो फसल है, वो चाहे आलू की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, या फिर गेहूं की फसल हो, उसको बोना चाहता है। इसी के वजह से डीएपी को उसको बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर 5-7 दिन डीएपी और नहीं मिली तो या तो उसको प्राइवेट ख़रीदना पड़ेगा, या उसकी लागत और बढ़ेगी, क्योंकि फिर से उसको जुताई करनी पड़ेगी, तब वो बो सकेगा। और जैसा कि दादा बता रहे हैं कि जब बाद में फसल लेट हो जाएगी तो मौसम की भी मार जो है वो उस फसल पर पड़ने की संभावना होती है। इसी के वजह से डीएपी खाद बहुत ज़रूरी है। पर आप देख सकते हैं कि ऐसे सहकारी केंद्र जो कि अलीगढ़ ज़िले में हैं, वो बंद पड़ा हुआ है।